हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बुक के साथ। जैसे कि आप जानते हो, इससे पहली वीडियो मैंने आपको पासे से रिलेटेड बहुत ही सुंदर तरीके से उस वीडियो के मैंने कंसेप्ट और बेसिक बातें आपको बहुत सुंदर तरीके से बताई थी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग। बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों को हम बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर करा के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चनों से रिलेटेड। आज की वीडियो एक्सरसाइज चलेगी। आज की वीडियो में, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ख़ास पॉइंट आपको बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलक U से Z तक लिखे हुए हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो W दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यदि दो से ज़्यादा या दो आकृति आ जाए तो उनमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि क्या दो फलक कॉमन है या क्या दो सतह कॉमन है। तो यहाँ पर पूछा गया है W के विपरीत फलक बताना। तो हम सबसे पहले W देख रहे हैं, यहाँ पर है। तो इसमें शेष बचे फलक है हमारे V और X वाले, जिनकी सतहों पर V और X अक्षर लिखे हुए हैं। तो दूसरे आकृति में देखेंगे, अगर दो सतह कॉमन हुई VX, यहाँ पर भी VX कॉमन है ये, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है जो कल की वीडियो में थी कि जब दो सतह कॉमन आ जाए तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर W और Y एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ W के जो विपरीत होगा वो Y होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि W के विपरीत Y। ऑप्शन C इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जा रहा है। दी गई आकृतियों में एक के विपरीत, देखिए एक के विपरीत फलक बताना। एक हमारा यहाँ पर है, शेष बची सतह 5 और 4 है। यहाँ पर भी 5 और 4 है, दो सतह कॉमन है 5 और 4। तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो पूछा है एक के विपरीत है 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बिल्कुल आसान तरीका, बहुत ही इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दी गई आकृतियों के फलकों पर यानी कि सतहों पर ABC 3 तो अक्षर है और 1 2 3 यहाँ पर डिजिट है। तो A के विपरीत फलक बताना है। तो हमें सबसे पहले A देखना है। A हमारा यहाँ पर है, तो A के अलावा शेष सतह हमारी 3 व 2 है। तो इधर भी देखेंगे 3 हमारी एक सतह कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक है कि जब एक सतह कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलने पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और चलने पर जो सतहों पर आए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए घड़ी की दिशा में कॉमन सतह से चलेंगे, और हमसे पूछा है A के विपरीत। तो देखिए घड़ी की दिशा से हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। ऐसे कॉमन सतह यहाँ पर हमारी 3 है, 3 से चले हम A पर आ गए तुरंत, और 3 से इधर चलेंगे B पर आ गए तुरंत। तो A और B एक दूसरे के विपरीत हैं। तो A के विपरीत फलक होगा B, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है B। ऑप्शन B इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है इसमें, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन सीख जाएंगे और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा आप आसानी से करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में 1 से 6 तक के अंक लिखे हैं और अंक 4 के विपरीत हमें अंक बताना है कौन है। तो 4 देखेंगे हम, 4 के विपरीत जो 4 यहाँ पर है, शेष बची सतह 6 और 2 है, तो यहाँ पर भी 6 और 2 है, 2 सतह कॉमन लग गई यहाँ पर ये, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत है, तो 4 के विपरीत होगा 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही सुपर और सिंपल मेथड आपके सामने 3, ऑप्शन ए इज राइट। देखो रीजनिंग आपकी बहुत ही धमाकेदार और बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन इजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप रीजनिंग में जीएस वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज़ आसान है, बस माइंड का खेल लगता है इसमें। माइंड का यूज कीजिए और चीज़ों को आसान बनाइए, जैसे मैंने आपके लिए बनाया है। मैथ में भी और रीजनिंग में भी आपके लिए ऐसी ही चीज़ें आसान कर दी जाएगी कि आपको मालूम भी नहीं हो पाएगा कि कितना ईजी कितना आसान है और कब में आपसे हर चीज़ आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। दी गई आकृतियों में फलकों पर अक्षर और अंक डले हुए हैं ABC 1 2 3 ऐसे, तो C अक्षर के विपरीत फलक बताना। C यहाँ पर है हमारा, तो इसमें सतह होगी A और B, तो शेष A और B देखेंगे, A कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पर हमारे ट्रिक नंबर 2 लग रही है। जब एक सतह कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलते हैं कॉमन सतह से, तो C के विपरीत हमें बताना है। देखिए A से 3 पर आए और A से C पर आए, तो C और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ईजी और आसान। तो C के विपरीत है 3, ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो सेकंड वर्ग में क्वेश्चन हल कर सकते हो आप। दी गई आकृति में 2 के विपरीत फलक बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 के विपरीत, 2 ये है हमारा, शेष बची सतह 5 और 4 है, यहाँ पर भी शेष बची सतह 5 और 4 है, तो 2 के विपरीत रह गया 3, 2 के विपरीत होगा 3 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 3। 2 के विपरीत 3, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पासों की आकृतियों में 1 2 3 XYZ लिखा गया है। देखिए ये फलक है हमारे, इन पर 1 2 3 XYZ आदि लिखा हुआ है, तो Y के विपरीत फलक बताना। सिंपल सा तरीका, Y देख लीजिए, Y के विपरीत, तो यहाँ पर Y के विपरीत हमें बताना है। Y के विपरीत मैंने आपको ट्रिक नंबर 3 बताई थी कि अगर कॉमन सतह के विपरीत पूछ ले तो कॉमन सतह के विपरीत पूछ ले तो जो सतह नहीं दिखती वह होती है। तो यहाँ पर जो सतह नहीं दिख रही उसी के विपरीत पूछा है। यहाँ Y नहीं है और Y के विपरीत पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो सतह कॉमन होगी वो होगी, तो Y के विपरीत जो इसमें सतह कॉमन है वो होती है। Y के विपरीत यहाँ पर 5, Y के विपरीत यहाँ पर 1 है और 1 है, ये दोनों आकृतियों में ये सतह कॉमन है, तो Y के विपरीत जो कॉमन सतह होगी वो होती है, तो Y के विपरीत 1 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 1, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृतियों में A B C और P Q R फलकों पर लिखे गए हैं। C अक्षर के विपरीत हमें अक्षर बताना है। C कहाँ पर है, ये रहा। इसके बाद R और P है, यहाँ पर R कॉमन आ गया, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, R से C पर पहुँचे, क्योंकि हमें C के विपरीत बताना है। R से C पर पहुँचे तो यहाँ R से A पर पहुँचेंगे, तो C के विपरीत आ गया A,
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृतियों में उनके फलकों पर 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिखे हैं, तो अंक 5 के विपरीत फलक बताना कौन सा अंक होगा। अंक 5 के विपरीत, देखिए यहाँ पर भी 5 जो सतह नहीं दिख रही उसी के विपरीत पूछा है। इसका मतलब जो सतह कॉमन है वही 5 के विपरीत होगा। तो सतह कॉमन देख लीजिए, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 5 के विपरीत 3 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 5 के विपरीत 3। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो दी गई आकृति में ओ के विपरीत फलक बता दो। यहाँ पर ओ के विपरीत, तो देखिए ओ यहाँ पर है, इसके बाद एन और एम है, एन और एम दो सतह कॉमन वाला आ गया पॉइंट। तो ओ के विपरीत है एल, ओ के विपरीत एल है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया एल। ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दी गई आकृति में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 5 हमारा यहाँ है, इसके बाद 3 और 4 है। यहाँ पर 3 4 नहीं, 4 कॉमन मिला है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, 4 से 5 और 4 से आए 6 पर। तो 5 के विपरीत आ गया हमारा 6। लीजिए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, पासा बिल्कुल आसान बना दिया आपके लिए। बी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृतियों में फलकों पर बिंदु 1 से 6 तक अंक है। 6 बिंदु के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा बिंदु होगा। 6 यहाँ पर है, इसके बाद 2 1 है, 2 1 कॉमन मिल गया, 2 1, तो 6 बिंदु के विपरीत हो गया हमारा 3 बिंदु है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। दी गई आकृति में फलकों पर एस टी एम पी एच और क्यू लिखा है, तो पी के विपरीत फलक बताना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पी के विपरीत हमें फलक बताना। अब पी देखेंगे कहाँ पर है, पी यहाँ पर है। पी के अलावा एस और टी है, यहाँ पर टी आ गया, टी कॉमन आ गया, तो बस घड़ी की दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज। टी से कॉमन सतह से पी पर आए, यहाँ एच पर आए, तो टी एच टी पी, यानी पी और एच एक दूसरे के विपरीत फलक है। डी आंसर हमारा बनता है इसमें। बहुत ही आसान सिंपल तरीका, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। डी के विपरीत ये है। इसके बाद हमें सी दिख रहा है कॉमन, सी, तो हमें डी के विपरीत ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सी कॉमन से ऐसे चलेंगे, तो डी के विपरीत ई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ई। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में बिंदु 4 वाले फलक के विपरीत फलक। बिंदु 4 देखेंगे, यहाँ पर है, इसमें 1 और 5, यहाँ पर 1 कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे 4 पर, 1 से चलेंगे 2 पर, तो बिंदु 4 के विपरीत बिंदु 2 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 2 देखेंगे कहाँ है। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। दी गई पासों की आकृतियों में पी क्यू आर एस टी यू फलकों पर लिखे गए हैं, तो आर फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आर के विपरीत, आर यहाँ पर है, बाकी यू टी है, यहाँ पर यू टी कॉमन सतह मिल गया, यू टी, तो आर के विपरीत एस, आर के विपरीत एस होगा।
ऑप्शन सी इज राइट। आर के विपरीत एस होगा। बहुत ही अच्छा और सुपर। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृतियों में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अंक 5 के विपरीत फलक पर, देखिए 5 दोनों जगह कॉमन है, तो जो सतह नहीं दिख रही वह होता है। तो 5 के विपरीत फलक पर अंक होगा 1, क्योंकि एक सतह नहीं दिख रही, कॉमन सतह के विपरीत पूछा है तो 1 होगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृतियों में m के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? m देखेंगे कहाँ पर है, m यहाँ पर नहीं है, तो ये m के विपरीत कॉमन सतह होगा। कॉमन सतह देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कॉमन सतह k कॉमन सतह है, तो m के विपरीत k होगा, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है k। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल तरीके से, दी गई आकृतियों में ए के विपरीत कौन सा फलक होगा? ए देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो शेष सतह सी क्यू है, सी कॉमन है इसमें, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ए के विपरीत हमें बताना है क्या होगा, सी से ए पर और सी से पी पर आए, तो पी होगा ए के विपरीत। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया पी। ऑप्शन बी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20, पासों की 3 आकृतियां दी गई हैं, तो इनमें 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए 4 हमारा यहाँ है, शेष बची सतह 5 6 है, तो 5 6 हमारी यहाँ पर भी है कॉमन, तो ये वाला नियम लग जाएगा। इस सतह को छोड़ देंगे, इस आकृति को, क्योंकि हमारा नियम फॉलो हो रहा है, रूल कि जब 2 सतह कॉमन हो तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 4 के विपरीत होगा 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दी गई आकृति में 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत 1, तो 4 सतह कॉमन है, हमें 1 के विपरीत बताना है। घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, 4 से 1 पर और 4 से 5 पर, तो 1 के विपरीत होगा 5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें तो भैया ये गलत हो गया, 1 के विपरीत 4 5 और 4 5 2 सतह कॉमन है, ये रही 4 5। 1 के विपरीत बताना है हमें, 4 5 और 4 5 कॉमन है, तो 1 के विपरीत 3 होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1 के विपरीत 3। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशन आपको सिखाए जाएंगे, और पास से के क्वेश्चनों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी, और आपके लिए रीजनिंग का हर चैप्टर, हर टॉपिक बिल्कुल आसान करके बताया जाएगा, आसान करके पढ़ाया जाएगा। और इस बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान होगा, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं होगी। आपके लिए बुक बिल्कुल ईजी करके पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।